अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ भाई हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो एक ख़ास टॉपिक को लेकर। सऊदी अरब और बहरीन वालों के लिए गुड न्यूज़ है। तो दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से लोग बातचीत कर रहे हैं कि 21 सितंबर से प्रोसेस शुरू होने के बावजूद अभी भी इंडिया में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, शो नहीं हो रही। यूएई के हवाले से भी मसाइल हैं। इसके अलावा भाई एतराज़ कर रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि रिजेक्शन चल रही है तो फिर जिनके एक्सेप्ट हो रहे हैं उनमें क्या फ़ैक्टर है या क्या उनका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश के मुतालिक लोगों ने बातचीत की है कि जो इंटरव्यू है वो किस ज़ुबान में होगा। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं हम अपॉइंटमेंट के हवाले से। इंडिया में ये आपकी बात दुरुस्त है कि 21 सितंबर से प्रोसेस डी वीज़ा या नेशनल वीज़ा या वर्क वीज़ा का शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी वही मसला है कि जो वीएफएस की वेबसाइट है वो रन नहीं कर रही। पहली बात तो ये है कि अपॉइंटमेंट को लेके एक भसड़ होने वाला है, जैसा कि यूएई में भसड़ चल रहा है। और जिस बंदे को मिल जाएगी वो तो कहेगा यार कोई ऐसा इशू है ही नहीं है, लेकिन जिसको नहीं मिलेगी वो इस मसले को समझता हो। स्टार्ट करते हैं बात को। 9 ऐसे मराकज़ या सेंटर हैं जिन्होंने वीएफएस ने बोला कि ये माल्टा को डील करेंगे। उनमें से 4 जो हैं वो पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खुल रहे हैं, 5 जो हैं वो 4 दिन खुल रहे हैं या 5 दिन खुल रहे हैं। चले यही लगा लेते हैं हम, 5 दिन खुल रहे हैं मंडे से लेके फ्राइडे से। लेकिन उनका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग बहुत ही लिमिटेड है। कोई 4 घंटे के लिए खुल रहा है, कोई 3 के लिए, कोई 5 के लिए। स्टार्ट करते हैं हम बेंगलोर से। बेंगलोर जो है वो मंडे टू फ्राइडे वर्क करेगा, लेकिन कितने घंटे करेगा? 9 से लेके यानी सुबह 9 से लेके दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 4 घंटे काम करेगा। और इनकी वेबसाइट अभी भी 8 दिन गुजरने के बावजूद एरर दे रही है, यानी आप अपॉइंटमेंट ही बुक नहीं कर सकते, कैटेगरी शो नहीं हो रही। दूसरे नंबर पर चेन्नई है, ये भी मंडे टू फ्राइडे काम करेगा, ये भी 4 घंटे ही काम करेगा और अभी भी इनकी वेबसाइट काम कर रही है, लेकिन वो नो स्लॉट शो कर रही है। कोची में भी मंडे टू फ्राइडे काम होगा 9 से लेके 1 बजे तक, लेकिन इसके बावजूद नो स्लॉट्स अवेलेबल आ रहा है। दिल्ली में भी काम होगा मंडे टू थर्सडे 4 दिन बनते हैं, ये भी नो स्लॉट शो कर रहा है, सुबह 9 से लेके दोपहर 1 बजे तक। हैदराबाद में जी काम होगा मंडे टू फ्राइडे, ये भी 9 से लेके 1 है और इनकी वेबसाइट भी एरर कर रही है, यानी कोई कैटेगरी शो ही नहीं हो रही। कोलकाता में सिर्फ 1 दिन काम होगा, ओनली फ्राइडे, सुबह 9 से लेके दोपहर 3 बजे तक, इनकी वेबसाइट भी एरर कर रही है। मुंबई ओनली मंडे काम होगा, सुबह 10 से लेके दोपहर 2 बजे तक, ये भी एरर कर रही है। पुणे में ओनली वेडनेसडे काम होगा, ये भी एरर कर रही है। अहमदाबाद में काम होगा सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक, ये सिर्फ फ्राइडे काम करेगी और ये भी एरर देगी आपको। यानी इतना इशू हो गया, लोग 2-2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ और इंडिया में भी मेरा ख्याल है इतने कम टाइम में वो कितने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडिया की क्या पॉपुलेशन है और कितने लोगों के पास अप्रूवल लेटर है, कितने लोगों के पास रेडी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप खुद इमेजिन करें। क्योंकि मेजॉरिटी वो लोग होंगे जो कि अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। यही केस हमें यूएई में नज़र आ रहा है कि जिन लोगों के पास अप्रूवल लेटर भी नहीं है, अपॉइंटमेंट उन्होंने भी बुक कर रखी है, इस इंतज़ार में कि शायद आ जाए। तो बजाय ये कि हम उस परेशानी में जाएं कि हमें बाद में अपॉइंटमेंट ही ना मिले, तो हम पहले ही बुक करके रख लेते हैं। तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है या उन लोगों के साथ जुल्म है जिनके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, वो अप्लाई करने के लिए बैठे हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन जिस बंदे के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है वो अपॉइंटमेंट लेकर बैठा हुआ है। ज़्यादातर ये हैं जो एजेंट हैं वो भेजते हैं लोगों का केस माल्टा और उसके साथ ही अपॉइंटमेंट बुक करके रख लेते हैं। ये मैं पहले की बात करूँ, अब वो तो चलो शो ही नहीं हो रही, उन्होंने साथ ही बुक कर लिया अपॉइंटमेंट। किसी को सितंबर का मिला, अक्टूबर का मिला, जब वो देखते हैं कि डेट करीब आ रही है, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, उसको रीशेड्यूल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है उन लोगों के साथ ये जुल्म है जिनके पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं और वो इस इंतज़ार में कब खुले। और लोग इतने परेशान हैं। ये सिर्फ आप एक रिकॉर्डिंग सुन लें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एक बंदा जो है वो 10-10 हज़ार रुपया लोगों से ले रहा है और वो कह रहा है कि मैंने 10 बंदे कंप्यूटर पे बिठा रखे हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। यानी जो ही कोई स्लॉट जो है हमें अवेलेबल नज़र आए हम उसको पकड़ लें। तो आम बंदा किधर जाएगा कि बंदा 24 घंटे जिसने 10 बंदे बिठा रखे हैं वो कोई स्लॉट छोड़ेगा दूसरे लोगों के लिए? मैंने एक लड़का है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेता है, 1 महीने में 15-20 अपॉइंटमेंट लेता है। वो कह रहा है मेरे 10 बंदे 24 घंटे सिस्टम पे बैठा के रहते हैं, वो 10,000 रुपये लेते। तो वीएफएस वाले हैं वो वैसे किसी को अपने दफ्तर के पास फटकने नहीं देते, भाई अपॉइंटमेंट के साथ ही काम होगा। वो कि भाई कहते हैं अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही, शो ही नहीं हो रही, इतने दिन हो गए, महीना हो गया, चेक करते नहीं शो हो रही, हमारा कसूर बताओ। वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं है, सारा ऑनलाइन है। वीएफएस बहरहाल एक बड़ी कंपनी है, एक आउटसोर्सिंग, यानी उसका मार्केट में कोई कंपेटिटर नहीं है, तो भाई उसकी अथॉरिटी को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता, या जो भी करेगा वो हमें आमीन कहना पड़ेगा। तो ये तो सूरत हाल क्लियर हो गई। हालांकि ये होना चाहिए था मेरे जहन के मुताबिक, कम से कम वीएफएस चेक करे कि आपके पास अप्रूवल लेटर भी है या नहीं है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो। कोई भी उठा रहा है, जिसके पास जर्मनी का वीज़ा वो भी माल्टा की बुक करे तो वीएफएस उसको अपॉइंटमेंट दे रहा है। ये ज़रा नाइंसाफ़ी है। पहले वीएफएस कम से कम ये चेक कर ले इसके पास
अप्रूवल लेटर भी वैलिड है या नहीं है, ये किस कंट्री में मौजूद है, ये सूरत हाल वाज़ या तो आप अपॉइंटमेंट बुक करो। लेकिन ये ज़्यादती है कि जो इनसाइड यूएई में मौजूद है उनको भी नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही। और इंडिया की सूरत हाल 8 दिन गुजरने के बावजूद तकरीबन तमाम शहरों में यही सूरत हाल है। तो भाई ये बसड़ होने वाला है, रेडी रहो। लेकिन जो बंदा बुक कर लेगा वो कहेगा यार आप मिस गाइड कर रहे हो। भाई मैं मिस गाइड नहीं कर रहा, मैं जो भी दोस्त मुझे बताते हैं मैं क्योंकि अपनी तरफ से बात ना करने की कोशिश करता हूँ, साथ आप मेल लगा देता हूँ, कोई लेटर लगा देता हूँ कि भाई इस सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अब तो वेबसाइट तो हर बंदा असेस कर सकता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप जाके वेबसाइट पर चेक करें। मैंने तो सुबह चेक किया है 1 घंटे पहले, तो वही एरर शो किया। अच्छा जी, अब आते हैं सऊदी अरब और बहरीन की तरफ। जो लोग सऊदी अरब और बहरीन में मौजूद हैं भाईजान, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप मेल किया करें, कम से कम अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचाया करें। बात मानी जाए या ना मानी जाए वो आपके हाथ में नहीं होता। ये भाई हैं बड़े दिन से लगे हुए हैं, मेल कर रहे थे। जो माल्टा की एम्बेसी है सऊदी अरब में वहाँ भी, और इसके अलावा जो उनकी माल्टा हेल्थ अथॉरिटी है उसको भी कर रहे थे। तो देख लें, गुड न्यूज़ आ गई है, कम से कम पता चल गया है। हालांकि ये फ़ैसला भी इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन कंफर्म हो गया कि यार होगा। बात क्या है, उन्होंने कहा, ये उनकी मेल देख लें, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। डियर सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। एट लीस्ट मैनी पीपल आर वेटिंग विद फाइजर वैक्सीन एंड इट्स ऑल वन सेम प्रोडक्शन एंड नॉट एक्सेप्टिंग इन माल्टा। प्लीज़ यू काइंड सपोर्ट रियली विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। मज़ीद भी उन्होंने बातें लिखी हैं कि सऊदी अरब में इस तरह फाइजर वैक्सीन लग रही है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, लोगों के पास ऑथेंटिक वैक्सीन सर्टिफिकेट हैं, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा। यहाँ पर पाबंदियाँ चल रही हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। हालांकि इनको अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, मैं इनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी बात रखने की कोशिश की है कि यार मैं ये ना सोच कर बैठा रह जाऊँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं बात नहीं करूँगा। उनका क्या जवाब आया, मेरा ख्याल आपकी आंखें खोल देगा। उन्होंने क्या कहा जी, द वैक्सीन फ्राम सऊदी अरेबिया शुड बी एक्सेप्टेड बाय द माल्टीज़ अथॉरिटी इन द कमिंग डेज़, कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कमिंग डेज़ में। दूर की उन्होंने बात नहीं की कि हम अभी वर्क करेंगे, ये करेंगे, कमिंग डेज़ एक्सेप्ट होने जा रही है। प्लीज़ चेक फॉर द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर अपडेट्स। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो भी वो जनरल वेबसाइट है जिस पर वो वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो भाई कम से कम वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं कमिंग डेज़ में। फिर इन भाई ने मेल किया है जो एम्बेसी है माल्टा की सऊदी अरब में, उन्हें क्या कहा भाई ने, प्लीज़ एडवाइस एंड अपडेट इफ़ सऊदी अरेबिया इन आ रेड लिस्ट since long time and have very low cases and we are safe from COVID-19. If UAE, Kuwait and Qatar travelers can enter Malta without quarantine, why not Saudi Arabia? फिर यार उन्हें अच्छे तरीके से कम बात करने की कोशिश की है कि कुवैत का अप्रूव्ड है, यूएई का अप्रूव्ड है, कतर का अप्रूव्ड है, तो सऊदी अरब का क्यों नहीं है? तो हमें भी इसलिए इस हवाले से क्वारंटाइन फ्री एंट्री दी जाए माल्टा की। हमने भी फाइज़र लगवा रखी है। तो एम्बेसडर क्या कह रहा है, ये एम्बेसडर सऊदी अरब के लिए भी यही है, बहरीन के लिए भी यही है। ये नीचे देख लें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया है, इन टू कमिंग वीक्स यू विल बी एबल टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। डॉक्टर क्लाइव एक्विलिना स्पैगनोल, एम्बेसडर ऑफ माल्टा टू KSA बहरीन एंड यमन, कि कमिंग वीक्स में आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। यार मेल करो, मेल के किए बगैर बात नहीं बनेगी, तो कम से कम कर लिया करो मेल। तो ये है कि गुड न्यूज़ है भाई, आने वाले दिनों में वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड हो जाएगा और VFS भी वर्क करेगा इंशाल्लाह। दुआ शुआ करो, अल्लाह करम करे। तो अब आते हैं जी भाई जो कहते हैं यार मिस गाइड करते हो, क्योंकि मैंने एक कल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भाई ये वीज़ा जो है भाई का एक्सेप्ट हो गया, तो रिफ्यूज़ल्स के टाइम उन्होंने कहा कोई रिफ्यूज़ल का टाइम नहीं चल रहा, आप मिस गाइड कर रहे हो लोगों को। भाई देखें, जिसका लग जाता है या जिसने अप्लाई नहीं किया होता वो तो इस बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जिस बंदे का रिजेक्शन लग जाता है उसके लिए क्या सिचुएशन होती है, उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखें तो मेरा ख्याल है आपकी बेहतर तरीके से मुरम्मत हो सकती है। तो वो कह रहे थे भाई कोई रिफ्यूज़ल नहीं लग रही। काश के आपकी जो उम्मीद या बात ठीक होती, मैं भी यही बात कहता कि कोई रिफ्यूज़ल नहीं लग रही, लेकिन ये आपके सामने एक रिफ्यूज़ल है 27 सितंबर को, 2 दिन पहले भाई को रिसीव्ड हुई है। तो मैं भाई अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। अगेन ये सामने आपकी रिफ्यूज़ल मौजूद है, डेट भी पढ़ सकते हैं, भाई का नाम मैंने हाइड कर दिया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हो फेक हो, आप ख़ुद फ़ैसला करें। मेरा काम है आपको बताना, ना तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बैड न्यूज़ के को पैसे मिलेंगे मुझे, ना मैं कहूँगा गुड न्यूज़ के पैसे मिलेंगे मुझे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई मैं वो आपको बता रहा हूँ और ये साथ लगा रहा हूँ। हालांकि ऐसी रूमर्स भी मार्केट में मौजूद होती हैं भाई, बाज़ कहते हैं जी VFS वाले या एम्बेसी वाले UAE में उस कंपनी को मेल करते हैं जिस कंपनी से बंदा अप्लाई कर रहा होता है कि ये बंदा आपकी तरफ से आज़ाद है, हम इसको माल्टा का वीज़ा लगा दें। कंपनी जो है वो कहती है जी आज़ाद है, लगा देते हैं। कंपनी कहती है नहीं जी ये आज़ाद नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी रूमर्स भी हैं, लेकिन मैंने कभी आप तक ये बात नहीं पहुंचाई क्योंकि ये बात ही गलत है। एक और बात मार्केट में गर्दिश कर रही है जी, जिसका वैक्सीन सर्टिफिकेट सही नहीं है उसको रिजेक्शन लगा देते हैं, जिसने साइनोफार्म लगाई है उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
ये बात भी दुरुस्त नहीं है, ये बात भी मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि ये रूमर्स हैं, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। हालांकि साइनोफार्म वाले लोग गए हैं, अभी जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ मेरे कांटेक्ट में है, वो साइनोफार्म 2 डोज, एक फाइज़र लगवा रखी थी, उसका वीज़ा भी लगा है, अब वो क्वारंटाइन माल्टा में बैठा हुआ है। जो बात दुरुस्त नहीं होती मैं वो शेयर ही नहीं करता भाई, क्योंकि मैं सुन लेता हूँ कि यार ये बात, क्योंकि मैं खुद भी परखता हूँ, को न्यूज़पेपर देखता हूँ कि यार ये बात तो झूठ है। वैक्सीन सर्टिफिकेट बना पर कौन रिजेक्ट करेगा, कंपनी को कौन मेल भेजेगा, एम्बेसी का लिंक ही कोई नहीं है आपकी कंपनी से, सिर्फ उसने देखना कि आप काम क्या कर रहे हो। एज़ फार एज़ आप वैलिड हो आप जाओगे, को डाउट होगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा, डाउट ना भी होगा वो रिजेक्ट करेगा, बहरहाल ये उसकी मर्ज़ी है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। बहुत लंबी होगी बात, इस पे मज़ीद भी बहुत बोला जा सकता है, लेकिन आपको टाइम ज़ाया करने वाली बात होगा। अब ये बात कह रहे हैं कि सऊदी अरब में तो रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल नहीं होगा। भाई जन अभी स्टार्ट होगा प्रोसेस तो फिर ही पता चलेगा रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल के बारे में। बहरहाल अगर वो कहते हैं कि रेजिडेंट बंदा अप्लाई कर सकता है तो फिर आपको साथ इकामा लगाना पड़ेगा, और इकामे के ऊपर बहुत बड़ा लिखा होता है कि ये बंदा सऊदी अरब में क्या काम कर रहा है। आप अपने ट्रेड से मिलता जुलता काम माल्टा में ढूंढें, ये नहीं है कि जो वैकेंसी मिल गई उस पर कागज़ फेंक दिए, ये कल को आपको नुकसान करेगा। तो दूसरा भाई कह रहे हैं कि भाई इंटरव्यू इंग्लिश में होती है या हम अपनी ज़ुबान, भाई इंग्लिश में ही होगी, क्योंकि आपने सीवी पे लिख रखा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। माल्टा इंग्लिश बोलने वाला ही मुल्क है, तो वो इंग्लिश में ही आपसे, उनका एम्बेसडर या जो भी उनका एम्बेसी स्टाफ है आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेगा। वो तो चले बोलेगा ही इंग्लिश, कम अज़ कम आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो मज़ीद कोई भाई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, माजरत, किसी का दिल दुखा हो माजरत, तो चैनल को यार कम अज़ कम अब सब्सक्राइब करने की कोशिश कर ही लो तो बेहतर है। बहुत बोल बोल के थक गया मैं, थक गया कि नहीं, चलें सही है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।